Hello friends. So after reading or after doing those basic things about accounts, what do we mean by accounts, accounting क्या होता है, उसके objectives क्या है and all, bookkeeping क्या होता है, ये सब करने के बाद today I am going to start with certain terms that you need to know. कुछ ऐसे टर्म्स है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो अकाउंट्स के नज़रिए से अब हमें देखनी है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंट्स, हाउ डू वी मीन सर्टेन टर्म्स, वो हमें आज के सेशन में पढ़ना है. इन टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स जो आप लोगों ने सुनी बहुत बार है पर आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है. तो लेट्स क्विकली बिगिन विथ सर्टेन टर्म्स दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडे. You all are having this notes with you and in your notes there are those terms which I am going to start with, right? But मैं as of now notes में से terms को पढ़ के नहीं करवाने वाली हूँ आपको. I am going to make you understand certain terms with very practical examples जिससे आपको exact समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ना है, right? Now सबसे पहले terminologies की जब मैं बात कर रही हूँ कि accounts में काफ़ी सारे terms ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं. In that case, the first term which comes to my mind is nothing but goods. What do we mean by goods? Goods किसे बोलेंगे? You think about it. Goods किसे बोलेंगे? What do we mean by goods? Goods क्या होता है? The answer may be कि मैम रूटीन लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसे गुड्स बोलेंगे. समवन में से कि अपने हम जो बार बार जो चीज़ें यूज़ करते हैं उस सबको गुड्स बोलेंगे. सबका डिफरेंट आंसर होगा, राइट? कि गुड्स यानी देर आर मैनी थिंग्स जो आप लोग एज अ लेमन लैंग्वेज समझ रहे हो कि भाई हम रूटीन लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सबको हम गुड्स बोलेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को हम गुड्स बोलेंगे. देर आर चांसेस कि आप लोग ऐसा कुछ समझ रहे होंगे, राइट? तो इन दैट केस यू ऑल आर रॉन्ग. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम रूटीन में जो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं हम उसे गुड्स नहीं बोल सकते. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंट्स, मैं अगर अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स में गुड्स किससे बोलेंगे? ऑल दोज थिंग्स विच आर I can say purchased or sold by the business for commercial purpose. अब ये क्या सब मैम आपने लिख लिया, कुछ पता नहीं चला, कुछ पल्ले नहीं पड़ा. ऐसी सारी चीज़ें जो एक बिजनेस क्या होता है ये पता है हमें. कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे हमें पैसे मिले, कुछ कमर्शियल एक्टिविटी, कुछ ऐसी चीज़ करना जिससे वी कैन अर्न समथिंग, दैट इज़ नथिंग बट बिजनेस, राइट? खुद का कुछ बिजनेस करना माने कुछ ऐसा काम करना जिससे हमें कुछ पैसे अर्न करने को मिले, राइट? नाउ अगर मैं कुछ चीज़ें बाय कर रही हूँ विद द पर्पज ऑफ सेलिंग दोज थिंग्स तो वो चीज़ें मेरे लिए गुड्स हो गई. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं मेरी बात करूँ तो आई एम इन टू द सर्विस सेक्टर, राइट? आई एम टीचिंग यू, सो आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन प्रोडक्ट्स. कुछ गुड्स में मैं कुछ बिजनेस ही नहीं कर रही हूँ. पर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूँ कि आई एम फ्री, सो मच टाइम आई एम हैविंग, और मैं कुछ क्लोथ्स का बिजनेस शुरू करूँ मानी क्या कि कोई होलसेलर है जो मुझे जान पहचान में है, मैं उसके पास से कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल 15-20 कुर्ती लेके आऊँ, कुर्तीज़, राइट? या जीन्स लेके आऊँ, चलो, और वो जीन्स मैं किसी को सेल करूँ मेरे कुछ व्हाट्सएप स्टेटस में डाल के या वॉट एवर इट इज़, राइट? बाय वॉट एवर पर्पज, आई मीन वॉट एवर मीन्स, आई सेल दोज जीन्स टू वेरियस पीपल. तो वो मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें मैंने बाय करी विद द पर्पज ऑफ सेलिंग दोज थिंग्स, राइट? मैंने वो खुद यूज़ नहीं करा है. आई परचेस्ड सम प्रोडक्ट्स विद द इंटेंशन टू सेल दोज प्रोडक्ट्स, राइट? तो वो सारे प्रोडक्ट्स को मैं क्या बोलूँगी? गुड्स बोलूँगी. नाउ ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, और एक एग्जाम्पल से हम समझे कि भाई फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ शॉप
which is named as Vijay Sales. Vijay Sales क्या है? We all know, right? Electrical items and everything, ACs and all they keep, right? Refrigerator, AC, all those things, right? विजय सेल्स करके एक शॉप है और यहाँ पे है ना, यहाँ पे समझना अच्छे से, मेरे क्लासेस है, ठीक? देयर इज अ शॉप नेम्ड विजय सेल्स एंड देयर इज अ क्लास. मेरा क्लासरूम है, बड़ा सा क्लासरूम बनाया मैंने, बहुत सारे, जिसमें 3-4 क्लासरूम्स है छोटे छोटे, बड़ी सी जगह है जिसमें, ठीक है. अब वॉट आई डिड वॉज कि मैंने नए ही क्लासेस मैंने, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि नए ही जगह बाय करी है और नए क्लासरूम्स बनाए हैं, राइट? मैंने क्या करा पता है? विजय सेल्स के पास से कुछ 5 ACs बाय करे. वॉट आई डिड वॉज, विजय सेल्स के पास से मैंने क्या करा? 5 ACs बाय करे, ठीक? अब ये मैंने 5 AC बाय करे. कैन आई से ये 5 ACs मेरे लिए गुड्स है? इज इट सो? आप सोच के बताओ. आप सोचो, क्या ये 5 AC मेरे लिए गुड्स है? द आंसर विल बी नो मैम. हाउ कैन इट बी गुड्स फॉर यू? आप तो AC बेचने का काम थोड़ी करते हो, आप तो पढ़ाने का काम करते हो, करेक्ट? सो दिस ACs आर नॉट गुड्स फॉर मी. बट विजय सेल्स ने ये 5 ACs मुझे बेचे हैं, सेल्स किया है उसने, करेक्ट? तो कैन आई से ये 5 ACs विजय सेल्स के लिए क्या है? विजय सेल्स के लिए क्या है? गुड्स है. द आंसर विल बी यस, क्योंकि उनका तो मेन काम ही है ये सारी चीज़ों को बेचना. अंडरस्टूड? ये एक चीज़ हो गई. इसी में अब और एक नया एग्जाम्पल देखें कि मैं ना विजय सेल्स में गई ना, तो उनके यहाँ ना रिसेप्शन पे बड़ा सा सोफ़ा लगा था. रिसेप्शन एरिया में बड़ा सा सोफ़ा था जिस पे बैठ के वी आर सपोज टू वेट इफ देर आर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स. अब विजय सेल्स वालों को क्या करना है पता है? ये जो सोफ़ा है ना वो बेच देना है. उनको ये नहीं जमता, उनको कुछ नया अच्छा सा सोफ़ा बनवाना है. और तो विजय सेल्स ने क्या किया पता है? ये जो सोफ़ा था ना, वो यहाँ पे फर्नीचर वाली शॉप थी, फर्नीचर की शॉप थी, वहां जाके ये सोफ़ा बेच दिया. क्या ये सोफ़ा विजय सेल्स के लिए गुड्स है? इज दिस सोफ़ा is goods for Vijay Sales, yes or no? The answer will definitely be no, correct? बट क्या ये सोफ़ा फर्नीचर वाले की शॉप जो है उसके लिए गुड्स है? द आंसर विल बी yes. Why so? Because the furniture wala deals into this sofa things, right? This furnitures, right? So उसके लिए ये क्या है? Goods है. I hope now you are clear with what do we mean by goods and what do we consider as goods, right? In case of various businesses. ये हो गई गुड्स की बात. मेरे लिए एसी गुड्स थे, द आंसर वॉज नो. मेरे लिए सोफा भी गुड्स था, द आंसर वॉज नो. विजय सेल्स के लिए एसी गुड्स थे, यस. क्या विजय सेल्स के लिए फर्नीचर गुड्स था? द आंसर वॉज नो. क्या फर्नीचर वाले की शॉप के लिए सोफा गुड्स था? द आंसर इज यस. I hope now you are very much clear with what do we mean by goods, right? Now goods को समझने के बाद, ये goods का मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करा है. उसके साथ साथ goods से रिलेटेड there are certain terms which we are supposed to understand. What do we mean by certain terms which are related to goods? अब यहाँ पे मैं जो लिख रही हूँ उसको आप अच्छे से समझना फ्रेंड्स. goods है, ये गुड्स से रिलेटेड देर आर इन टोटल 6 टर्म्स. वन इज, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा प्रॉपरली लिख लूँ यहाँ पे.
basics, right? One is purchase, then sales, purchase return, sales return, opening stock and closing stock. This are the terms, ये ऐसे terms है which are completely related to goods. अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, या आपको ऐसा दिया हुआ हो ना अगर पेपर में कि भाई मिस्टर ए परचेस्ड 100 यूनिट्स ऑफ एक्स, इसका मतलब ही ये होता है कि मिस्टर ए इज डीलिंग इन द प्रोडक्ट एक्स. प्रोडक्ट एक्स मिस्टर ए के लिए गुड्स है, ऐसा अज्यूम करना है. वाई सो? बिकॉज दिस आर द एक्सक्लूसिव वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर व्हाट? गुड्स. अब हमें ये सारे वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझना है. सबसे पहला आपको वर्ड दिख रहा होगा, दैट इज नथिंग बट परचेज, राइट? परचेज आपको दिख रहा है. परचेज का मतलब क्या, अच्छे से समझना. ऊपर मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया है, मैं उसी के ऊपर अभी फोकस कर रही हूँ. ये अभी हम एज ऑफ, चलो मैं नया ही एग्जांपल लेके ऊपर वाला एग्जांपल नीचे थोड़ा कंटिन्यू करके लिखूँ ताकि आपके लिए वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे. थोड़ा ड्राइंग करना है मेरे को. एंड इफ़ यू आर राइटिंग विथ मी देन प्लीज़ यू टू ड्रॉ दिस थिंग्स. क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के अगले दिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको मेरे ये सारे एग्जाम्पल्स ही याद रहने वाले हैं. कुछ रट्टा मारा हुआ कुछ याद नहीं रहने वाला. ये जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगी ना वही याद रहने वाला है. सो इफ़ यू आर राइटिंग देन इट्स अ गुड थिंग, लिखो ही मेरे साथ साथ, ठीक है? पर जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब सिर्फ सुनो एंड देन पॉज द वीडियो एंड देन राइट. ओके, यहाँ पे अपना एग्जाम्पल क्या था? विजय सेल्स था, करेक्ट. यहाँ पे मेरे क्लासेस थे, करेक्ट. और मैंने है ना यहाँ से, चलो नया कलर यूज़ करें, ऊपर हमने ब्लू कलर ही लिया है. सो यस, यहाँ से मैंने 5 ACs बाय करे हैं, राइट? मैंने 5 ACs बाय करे हैं विच आर लेट्स से ऑफ LG कंपनी. LG कंपनी के 5 AC मैंने बाय करे हैं, करेक्ट. अब ये मैंने जो ACs बाय करे, क्या मैं उसको मेरे लिए परचेज बोल सकती हूँ? सोचना. योर आंसर हैज टू बी नो. वाई सो? क्या ये AC मेरे लिए गुड्स थे? द आंसर वॉज नो. देन इफ आई एम बाइंग द ACs आई कैन नॉट ट्रीट इट एज माई परचेजेस. अंडरस्टूड? परचेज वर्ड हम यूज ही किसके लिए करेंगे? गुड्स के लिए. क्लियर? फाइन. विजय सेल्स ने मुझे ये ACs बेचे हैं, राइट? तो कैन आई से दिस 5 ACs आर सेल्स फॉर विजय सेल्स? द आंसर विल बी यस. वाई सो? बिकॉज द ACs आर गुड्स फॉर विजय सेल्स और उन लोगों ने मुझे बेचे तो उनके लिए क्या हुआ? सेल्स हुआ, करेक्ट. नाउ ये जो ACs थे वो विजय सेल्स ने भी, LG कंपनी थी अपनी, LG के बाय करे थे, तो कैन आई से LG कंपनी है, वहाँ से कुछ मंगवाए होंगे और मैंने 5 ACs मंगवाए. विजय सेल्स 5 AC में डील कर रहा है? नहीं. विजय सेल्स ने क्या करा होगा? कुछ 500 ACs तो मंगवाए ही होंगे, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, इतनी बड़ी शॉप है तो, राइट? तो कैन आई से ये 500 ACs जो विजय सेल्स ने LG में से बाय करे इज नाउ ट्रीटेड एज व्हाट? परचेजेस फॉर विजय सेल्स, करेक्ट. विजय सेल्स के लिए क्या हो गया? ये परचेज हुआ. वाई सो? बिकॉज ACs आर गुड्स फॉर विजय सेल्स, ACs आर गुड्स फॉर LG ऑल्सो, करेक्ट. LG के लिए ये सेल्स हुआ, विजय सेल्स के लिए ये परचेज हुआ. डन, कंप्लीटली फाइन. नाउ यहाँ पे अपने क्लासेस का रोल थोड़ा कम है, LG और विजय सेल्स में ही अभी हमें समझना है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मेरे यहाँ मैंने 5 AC मंगवाए ना, उसमें से क्या हो गया? एक AC थोड़ा डिफेक्टिव निकला, अच्छा नहीं निकला. मैंने तुरंत ही बिना वेट करे उसको कॉल किया कि भाई आके तू वापस ले जा, मेरे को चाहिए ही नहीं.
ये एसी सही से काम नहीं कर रहा, तू लेके जा, इतनी गर्मी और ऊपर से ये, तू ले जा, ठीक। और उनका आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ से एक बंदा आया और ये एसी लेके चला गया, मैंने मेरा ये एसी वापस दे दिया, करेक्ट। विजय सेल्स के लिए ये एसी जो रिटर्न हुआ उसको मैं क्या बोलूँगी? विजय सेल्स के लिए ये एसी जो मैंने उसको रिटर्न करा उसको हम क्या बोलेंगे? यस और नो? यस और नो? द आंसर हैज टू बी यस। मैंने विजय सेल्स ने मुझे सेल करा था, जो मैंने उसको रिटर्न किया, तो विजय सेल्स के लिए ये एसी विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? सेल्स रिटर्न्स, करेक्ट। और मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऐसे कुछ विजय सेल्स के तो काफ़ी सारे कस्टमर्स थे, तो उसमें से कुछ 5 एसी ऐसे निकले, 5 एसी, चलो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 एसी ऐसे निकले जो डिफेक्टिव थे, कुछ गड़बड़ थी उसमें, कुछ लीकेज था या वॉट एवर इट इज़, राइट। तो विजय सेल्स के पास एलजी कंपनी के कुछ 6 एसीज जो सेल्स रिटर्न होके आए हैं, सेल्स रिटर्न होके आया है, वेरियस कस्टमर्स ने उसको दिए हैं वापस कि भाई नहीं है, नहीं सही से चल रहा, करेक्ट। विजय सेल क्या करेगा? उसको रखेगा? डेफिनेटली द आंसर विल बी नो। विजय सेल्स विल डू व्हाट? विजय सेल्स विल रिटर्न दिस एसीज टू एलजी कंपनी, करेक्ट, करेक्ट। तो विजय सेल्स के लिए ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। विजय सेल्स ने एलजी कंपनी के पास से जो भी एसीज बाय करे थे 500 एसीज, उसमें से उसने 6 एसीज वापस कर दिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। और एलजी कंपनी के लिए इट विल बी सेल्स रिटर्न। आई होप नाउ दिस 4 terms, that is purchase, sales, purchase return and sales return, is pretty much clear with all of you, correct? Purchase, sales, purchase return and sales return. Is it fine? Let's move further. आगे बढ़े हम. There are 2 more terms, that is opening stock and closing stock. You may write stock only and then bifurcate into 2, that is opening and closing, that is also fine. Now talking about stock. Stock money क्या? ऐसी चीज जो मेरे पास पड़ी हुई है, करेक्ट, स्टॉक में है, ऐसा हमने सुना हुआ है काफी बार कि स्टॉक में है मानी पड़ा हुआ है, राइट। द थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन देयर, ऐसी चीज जो स्टॉक में पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूंगी पता है? अकाउंटिंग मेंटेन कर रही हूँ मैं। अब हमें पहले लेक्चर से, पहले सेशन और आज के सेशन से इतना तो कुछ थोड़ा बहुत तो अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है, राइट। तो मैं कुछ अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ। That accounts which I'm maintaining, the accounts that I'm maintaining has to be for particular period, I can say. कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए होने चाहिए ना। एवे ही थोड़ी आज इच्छा हुई अकाउंटिंग कर लिया, कल इच्छा हुई नहीं किया, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता, राइट। हमने लास्ट सेशन में ही पढ़ा कि ऐसा तो नहीं होता। तो कैसा होता है अकाउंटिंग? हम किस तरीके से करते हैं, उसके लिए क्या पीरियड रहता है, कुछ आइडिया है हमें? कभी आपने ऐसा वर्ड सुना हुआ है फाइनेंशियल ईयर? कुछ ऐसा, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो तो यू मे थिंक, सी इफ आई से कि यार मेरा तो बिजनेस अच्छा ही नहीं चल रहा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, मैं अभी एक और एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूं कि मेरी कुछ है ना रेस्टोरेंट है, और मैं क्या कर रही हूँ पता है? मेरी जो ये रेस्टोरेंट है उसका मेरा जो बिजनेस चल रहा है, तो मैं अभी एज ऑफ नाउ तो क्या चल रहा है अपने यहाँ, जो रेस्टोरेंट्स को बहुत ख़राब तरीके से, बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, क्या चल रहा है? करेक्ट, लॉकडाउन चल रहा है। और मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा तो धंधा ही मंदा चल रहा है, कुछ मेरा साल ही बहुत बेकार है, कुछ धंधा ही नहीं हो रहा है, XYZ, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और एज ऑफ नाउ ये मैं कौन से मंथ की बात कर रही हूँ पता है? मार्च, अप्रैल, मई,
एंड देन व्हाट आई एम सेइंग इज कि लास्ट ईयर तो यार कितना बढ़िया मेरा बिजनेस चल रहा था, जून जुलाई और अगस्त में तो मैंने कितना अच्छा बिजनेस किया था लास्ट ईयर तो, या जून जुलाई अगस्त में, मतलब मैं ऐसा कंपैरिजन ही ऐसा कर रही हूँ कि यार मार्च अप्रैल मई का मेरा कितना बेकार चल रहा है और लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा चल रहा था। क्या ये कंपैरिजन वैलिड है? दिस आर द मंथ्स ऑफ फेस्टिवल, ये महीने फेस्टिवल के हैं और हम बाय गॉड्स ग्रेस अगर अच्छे से रहा तो कमिंग जून जुलाई अगस्त विल ऑल्सो बी गुड ओनली फॉर माई रेस्टोरेंट बिजनेस, राइट? I cannot compare this two, right? इतना समझ में आए कि I cannot compare, definitely I cannot compare because the period is different. If I am comparing my May month with August month, will it be comparable? The answer will be no. No ma'am, we cannot compare these things, right? मुझे compare करने के लिए एक base चाहिए. There has to be a base ना जिसको मैं comparison कर सकूँ, right? तो कंपनीज एक्ट करके एक एक्ट है, लॉ है, रूल है, जो हमें क्या बताता है पता है कि whenever you are doing the accounting, whenever you are doing the accounting, आप जब भी अकाउंटिंग करो तो इट इज एडवाइजेबल टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अकाउंटिंग करो। Your year, your accounting year, your year of making the books of accounts should start from 1st April and end on 31st March. That is what the law says. And to maintain the uniformity amongst all the organization, all the companies, all the firms, people used to follow this particular year. That starts with 1st April and ends on 31st March. Done. मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को, करेक्ट? ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है, राइट? अब योर क्वेश्चन में अराइज कि मैम मैं बीच में से कहीं से बिजनेस स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? अब मान लेते हैं कि मैंने बिजनेस, नया मेरा बिजनेस है और मैंने शुरू किया कब से, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। Still, what I'll do is, I'll make the books of account from 1st April 19 to 31st March 20. And then from 1st April 20 to 31st March 2021. And here, in this first year, I'll attach one report as well. कि भाई मैंने है ना शुरू ही 1 जनवरी से किया है, so that whenever I am making the comparison I should not get confused between this 2 years profit, because in the very first year there was only 3 working months, so I cannot compare the first year with the second year's profit. But yeah, definitely I can compare the next year, that is 31st April 21 to 31st March 22. ये comparison possible है then, right? So to maintain the uniformity, to make the proper comparison, we are supposed to follow a particular year ka period, and that is in India the financial year, that is 1st April to 31st March. Now coming back to the opening stock and closing stock wala point, on very first day of my year यानी कि 1st April 2020 को डेफिनेटली मेरे पास कुछ गुड्स होंगे, कुछ तो गुड्स पड़े होंगे ना मेरे पास, करेक्ट? मैं बिजनेस तो मेरा 1 जनवरी से शुरू करा था, तो 1st अप्रैल 2020 को आई शुड हैव सर्टेन गुड्स, राइट? और आई कैन से 31st मार्च 2021 को, चलो 31st मार्च 2021 को मेरे पास कुछ तो होगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ क्लोथ्स का बिजनेस कर रही हूँ और मेरे पास 31st मार्च 2021 को कुछ 1000 टी शर्ट्स पड़े हैं, कुछ 2000 जीन्स पड़े हैं एंड कुछ 1000 शर्ट्स पड़े हैं। ये मेरे पास 31st मार्च 2021 को जब मैं बंद कर रही हूँ मेरी फर्म ऑर्गेनाइजेशन, उस दिन लास्ट डेट पे इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा है, देन दिस स्टॉक विल बी ट्रीटेड एज माई क्लोजिंग स्टॉक, correct? And this stock only will become the opening stock on 1st April 21,
the last year's closing stock will become the opening stock of the current year. आई होप यू आर गेटिंग क्लियर, राइट. लास्ट डेट पे मेरे पास जितने भी गुड्स पड़े हैं वो मैं नेक्स्ट डे सुबह जब मेरी फैक्ट्री रीओपन करूँगी या फर्म रीओपन करूँगी तब उतने ही रहने वाले हैं. रात को 12 बजे आके कोई डील नहीं करने वाला मेरे साथ, राइट. सो ऑन 1st April दैट विल बिकम माई ओपनिंग स्टॉक. द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर. आई होप इट इज क्लियर, करेक्ट. एंड स्टॉक वर्ड हम यूज किसके लिए करेंगे? डेफिनेटली गुड्स के लिए. द क्वेश्चन मे अराइज, मैम व्हाट अबाउट द थिंग्स विच आर देयर इन द प्रोडक्शन? क्या हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे 31 मार्च को? तो आंसर इज नो. इन स्टॉक ऑल्सो whenever for example I am writing closing stock and I am doing production of the clothes, तो मैं ऐसा लिखूंगी कि फिनिश्ड कितने प्रोडक्ट्स हैं. फिनिश्ड मानी जो बन के रेडी है. लेट्स से वो 5000 यूनिट्स है, 5000 शर्ट, टी शर्ट, वॉट एवर इट इज़, राइट. फिर वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी चल रहा है काम, आधी प्रोसेस है आधी बाकी है, ऐसा कितना है? लेट्स से 1000 यूनिट्स आर देयर. एंड जो रॉ मटेरियल आके पड़ा है जिसका मुझे यूज़ करना है कल आके, ऐसे कितने हैं? तो वो भी मैं लिख दूंगी रॉ मटेरियल. एवरीथिंग आई एम सपोज टू राइट. Whatever I am having on the last date of the year, I am supposed to write. Be it be finished products, be it be the products which are in process, and the material which I am having. Correct? So at the end of the year, last date पे मेरे पास जितने goods बच रहे हैं, that will be treated as my closing stock, and the closing stock of last year will become the opening stock of current year. I hope you are pretty much clear with these two terms as well, that is your opening stock and closing stock, correct? I hope you are pretty much clear, right? And I request you all कि प्लीज़ मैं जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लीज़ आप वो लिख लो अपने हिसाब से. द रीज़न बीइंग आपको लास्ट मोमेंट पे जब कुछ याद नहीं आ रहा होगा ना, दिस एग्जाम्पल विल क्लिक लाइक एनीथिंग. एकदम ईजिली याद रह जाएगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, राइट. Now from your notes, what you are supposed to read? आपको क्या रीड करना है? 1.4 पेज नंबर पे there are certain terms, that is goods, purchase, purchase return, sales, sales return, and then stock. उसका मीनिंग आपको रीड करना है आज के होमवर्क में, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है. आई होप यू आर डन. आपको समझ में आया है. The next terms we will be doing in our next session. Thank you.